किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था, मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। मैंने उसे गालियां दी, नहीं नहीं ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास की ऐसी सामर्थी गवाही सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर मसीही विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए। उस सामर्थी गवाही को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज आप प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं तो आप उस सामर्थी गवाही को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप उस गवाही को सुन सकते हैं। 18 साल पहले मेरा उद्धार हुआ जब मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी। 18 साल से मैं मसीह में हूं। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था, मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने उसे गालियां दी। वो कैसेट्स लेके आती थी और वो घर पे उन दिनों में टेप रिकॉर्डर्स होते थे। आज आप सब कुछ यूट्यूब पे देखते हो। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में यूट्यूब को बहुत कम लोग जानते थे। कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, सीडी जो डीवीडी में डाल के चलानी पड़ती थी। आज आपके पास तो एंड्रॉयड फोन है। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में ऐसे फोन होते थे जिनमें 100 मैसेजेस आते थे। नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतने मजबूत होते थे वो फोन के 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। आज आपके लिए कितना आसान है, आपके मोबाइल में इतने वचन हैं, बाइबल है। मैं जिन दिनों में प्रभु में आया, उन दिनों में फोन में बाइबल नहीं होती थी। हम नया नियम यहां पर कैरी करते थे और जहां टाइम मिलता था हम उसे पढ़ते थे। मेरी बहन ने मुझे कहा, यीशु मसीह खुदा है, तुझे जाना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी सगी बहन को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। जानते हो मैं अपनी बहन को क्या कहता था? तू अंग्रेजों के भगवान पर विश्वास करती। यीशु अंग्रेज है। प्रभु भी जानता था यह प्रॉब्लम आएगी। अगर अब काले पैदा होते हैं तो हमें अलग नाम दिया जाता है। हम गोरे पैदा होते हैं तो हमें कहा जाता है अब अंग्रेज हो। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म कर देता हूं। प्रभु की चमड़ी ब्राउन थी। आप पढ़ के देखिए इतिहास, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा ना मैं कालों में जन्मा हूं, ना मैं सफेद पे जन्मा हूं, मैं ब्राउन में जन्मा हूं। तुम लड़ते रहो। मैंने अपनी दीदी को बोला, नहीं नहीं ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। हमें लगता है अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी लेके रखी है कि जो भी लोग यीशु को जानना चाहते हैं हमारे पास आए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने जीवन में टूटा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कोई परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं थी। मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था। मैं अपनी तकलीफों को ठीक करवाने के लिए वहां गया था। मुझे लगा सबको पैसे देके रखे, उसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, चले काम करते, यीशु के पास भी जाके देखते। और मैं वहां पर गया। 6 महीने में मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। बट 6 महीने में मैंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जान लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप बिलीव कर सकते हैं? आपके यहां पर एक स्लोगन चलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कहते हैं ना? कहते नहीं कहते? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु छत्तीसगढ़िया है। ब्रदर क्या बोल रहे हो? मार खिलाओगे तुम? मैं कैसा हूं ये छत्तीसगढ़ में आप कैसे बोलेंगे? हाँ सॉरी, मैं कैसे? हवा हवा, ठीक है ठीक है।
अच्छा, इसको छत्तीसगढ़ में कैसे बोलेंगे? आप बहुत प्यारे हो। बोल मेरी बहन, तू ही बोल। बस बस ठीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप आज रात को घर जाइए, छत्तीसगढ़ की भाषा में प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सुनेगा। रुकिए, मैं क्या साबित करना चाहता हूं? जो एक ही भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा है। जो सारी भाषाओं को समझता है वो परमेश्वर होता है। मैं सिंधी में प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरा सिंधी में सुनता है। आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। साबित करके दिखाओ, ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में है। साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सही जगह पे आए हुए। मेरा बाप मुझे एक दिन खाना नहीं देगा तो मैं उसको बाप नहीं बोलूंगा। एक दिन मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं देगी तो मैं उसको मां नहीं बोलूंगा। वो मुझे मार भी देना तो भी वो मेरे मां बाप हैं। बहुतों का संबंध जानते हो प्रभु के साथ कैसा है? लेन देन पर है। आज एक कलीसिया में जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, पास्टर बदल देंगे। अरे पास्टर और कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होता, खुदा देता है सब कुछ, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। बाइबल कहती है वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। पर आपको पता है उसका प्रचार एक ही होता था, वन मैसेज। वो सिर्फ एक ही संदेश प्रचार करता था। और पता है वो संदेश क्या था? परमेश्वर का राज्य। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो ये बाइबल है, जो ये पवित्र बाइबल है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं आपको सच बताता हूं, वो सिर्फ एक ही प्रचार करता था, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। उर्दू में कहते हैं खुदा की बादशाहत। क्या होता है परमेश्वर का राज्य? यहां देखिए, आइए यहां देखिए, सीधे बैठिए, यहां देखिए, स्ट्रेट बैठिए, यहां देखिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप याद रखिए, परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया था। 6 दिन के बाद एक्चुअली उसने मनुष्य नहीं अपना घर बनाया था। आप जानते हो आप कौन हैं? आप प्रभु का घर हैं। परमेश्वर ने आपको अपने आप को आप में रहने के लिए बनाया था। वो इसीलिए खुदा है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि वो आप में रह सके। इब्रानियों में लिखा है मनुष्य उसका घर है। जब हमने पाप किया, हमने परमेश्वर को उसके घर से निकाल दिया। इसीलिए यीशु कहता था पश्चाताप करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु ये कहना चाह रहा था तुमने पाप के कारण उसे निकाल दिया है, अब अपने पापों से तौबा करो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आए और राज्य करे। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। खुदा अपने लोगों में वापस लौटना चाहता है।
इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने प्रचार किया था, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कौन सा रास्ता? ईमानदार बनो, अपने पाप को मान लो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आ सके। एक दिन जब उसे पता चला कि अब मेरी सेवकाई खत्म होने पर है, बाइबल बताती है उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने हर एक के पांव को धोना शुरू किया। पांव को धोने के बाद वो एक जगह पे चला गया जिसका नाम था किद्रोन। उसने वहां पर कई घंटों प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कलाम कहता है वो गत्समनी बाग में गया जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। अचानक वो खड़ा हो गया। उसने अपने चेलों को कहा, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। और जब उन्होंने उसे पकड़ा, खुदा का पाक कलाम कहता है उन्होंने उसे मारते मारते वो उसे ले गए, उसकी दाढ़ी खींच के उसको ले गए। बाइबल बताती है उसके पीठ पे इतने कोड़े मारे गए, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पे जैसे जमीन पे कोई हल चलता है, जमीन वैसे हो जाती है। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी। उसे इतना मारा गया, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, शायद आप माने या ना माने, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ। ये सच है, ये हकीकत है कि जीसस को इतना मारा गया था क्रूस से पहले ही कि विद्वान कहते हैं 60% मौत उसकी क्रूस पे चढ़ने से पहले हो चुकी थी। पता है विद्वान ये क्यों कहते हैं, स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यीशु के ऊपर लकड़ी दागी गई थी कि उसे उठा, वो इतना कमजोर हो गया था कि वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु के पूरे लहू को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो वीक हो गया था। उसे इतना मारा गया था, उसे इतना पीटा गया था। हम तो लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते खड़े होके, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लोग यीशु की आंखों पे हाथ रख के उसे मार रहे थे और कह रहे थे भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपको पता है आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? आज बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। हाँ, मुझे पता है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे पता है, आई नो हाउ आई सेव। पर क्या आपको रियली पता है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? क्या हालत हो गई उसकी? यशाया कहता है जब हमने उसकी तरफ निहारा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। यीशु के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया गया था कि यीशु पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। आप पढ़ सकते हो, यशाया में लिखा है जब हमने उसकी तरफ निहारा तब उसकी शक्ल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसे मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, उसके ऊपर सलीब दागी गई, उसे सरकंडे मारे गए, उसको बेइज्जत करते गए। अरे आप गाड़ी चलाओ, जब भी कोई आदमी थूक दे, आपको थोड़े छींटे लगेंगे ना, आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैं गाड़ी साइड में लगा के इसको मारूं पकड़ के। आप सोचो उसके मुंह पे थूका गया था, थूके मार रहे थे उसके मुंह पे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं टू व्हीलर चला रहा था, एक बंदे ने रिक्शा में से बाहर निकल के पूरा थूका, पूरा मेरा पैंट खराब हो गया। मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया मुझे पता है, मैं चुप करके वहां से निकल आया। मुझे पता है बॉम्बे में लफड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, पर आप सोचिए उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप था, वो शांत था। मैंने एक दिन खुदा से पूछा, प्रभु आप क्यों चुप थे? मुझे परमेश्वर ने कहा, जिस समय मुझे ये सब हो रहा था ना, मेरे मन में से तू था, मैं तेरे कारण सह रहा था, मैं तेरे कारण बर्दाश्त कर रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो सच में उसकी सफरिंग को समझते हैं। मेरी बहन, अपना खून देके तुझे पाया है उसने। मेरे भाई, अपना खून देके उससे तुझे पाया है। उधार इतना महंगा है कि खुदा को उसे देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। लेकिन हमें महंगा क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि मुफ्त में मिला है।
उधार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे मुफ्त रखा है। आखिर वो उसे मारते 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 ले गए। तब उन्होंने देखा कि ये सलीब नहीं उठा पा रहा है, तब उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, तू बेगारी कर इसकी, तू उसका क्रूस उठा। तब बाइबल बताती है शिमोन कुरेनी नामक एक व्यक्ति ने उसका क्रूस उठाया, और क्रूस उठाते उठाते दोनों एक जगह पे पहुंचे, और वहां पर फाइनली यीशु को लकड़ी पे ठोक दिया गया। और जब यीशु उस लकड़ी पे थे, वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, ऐ पाप तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, कोई आपको मार रहा है, आपकी हत्या कर रहा है, और आप कह रहे हो उसे पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। सूरज, वो मुझे मार रहे थे, उन्हें लग रहा था वो एक साधारण व्यक्ति को मार रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था वो किससे मार रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया और अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से न हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे पत्थरों की मूर्तों पर ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते भी हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें सच्चा परमेश्वर जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है वह मिल जाए। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश न हो, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये कब होगा? ये जब होगा जो हम यीशु मसीह के प्रचार को करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है, और ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा भी जीवन बदल देंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह पापी से नहीं, लेकिन पाप से नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह का हम झुकेगा, और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के हमसे चिढ़ते हैं, आने वाले दिनों में वो पौलुस के समान यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो आप विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यीशु मसीह का वचन कहता है हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह को ढूंढते हैं पत्थरों की मूर्तों पे, लेकिन उन्हें सच्चा परमेश्वर मिलता ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे
तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और जो मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आपको हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और आप इस वीडियो को, आप इस सामर्थी गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके। और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को, आपने सामर्थी गवाही को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि नरक की आग बहुत ही भयानक है और यीशु मसीह यह नहीं चाहता कि हम कोई भी नरक में जाए। इसलिए हमारा हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सामर्थी गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा स्वर्ग में जा सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को आज ही बदलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। जब आपने वीडियो को देखकर यीशु मसीह का आदर किया है, इसलिए आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह भी आपकी परिस्थितियों को आज बदलेंगे। और यीशु मसीह ने अभी आपके हालातों को भी बदल दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लाखों लोगों तक रेकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष